हेलो बच्चों, क्लास नाइन्थ मैथ्स का आगे का पार्ट हम लोग करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में जो हमने पहले इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर 1 का, है ना। उसके बाद हम लोग जो है उसका एक्सरसाइज 1.1 भी कर चुके हैं। हम लोग नंबर सिस्टम अभी स्टडी कर रहे हैं चैप्टर 1 मैथ्स का, क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी। और आज हम लोग जो है आगे का जो पार्ट है 1.2 एक्सरसाइज, उसके थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे। इरेशनल एंड रियल नंबर्स को आज हम स्टडी करेंगे, है ना, कि क्या इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे आप किसी भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर के फॉर्मेट में, और कैसे भी किसी भी इरेशनल नंबर को जो है हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। इसके पहले हमने नॉर्मली जो भी नंबर्स हैं, हमने रेशनल नंबर्स को भी देखा था कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम लोग उसी को जो है रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना और साथ ही साथ में रियल नंबर का डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें देखेंगे और एक आध दो एग्जांपल करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 भी कर लेंगे हम लोग, है ना। फिर फर्दर मूव करेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं, पहले जाके पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। क्लास नाइन्थ का इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 1.1 मैंने करा दिया है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। और साथ ही साथ में बाकी जो क्लासेस है, क्लास 11 12th, है ना, 8th और 10th, ये सारी जो भी क्लासेस है, ये क्लासेस की भी वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको मिल जाएगी 11 12th की। आप जो भी 11 12th वाले बच्चे हैं वो जाके देख सकते हैं। 10th का साइंस मैंने शुरू कर दिया है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल पे शॉर्ट्स भी डलते हैं जिसमें मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और इससे रिलेटेड जो भी ट्रिक्स हैं और जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो भी डेरिवेशंस वगैरह हैं, वो सारी शॉर्ट्स में डलती रहती हैं। तो एक बार बिल्कुल चेकआउट कीजिएगा, सभी बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हिंदी में सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बहुत ईजी पड़ेगा। कट टू कट मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता रहता हूँ। तो बस इतना सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा अपने चैनल का। उसके बाद फर्दर हम लोग जो है क्लास 9 के टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, ठीक। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इरेशनल एंड रियल नंबर्स की, हिंदी मीडियम में जो अपरिमेय एवं वास्तविक संख्याएं होती हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो इरेशनल और रियल नंबर्स के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेशनल नंबर्स हम लोगों ने देख रखा है। रेशनल नंबर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे। अगर रेशनल नंबर्स को हम लोग को रिप्रेजेंट करना होता था तो हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते थे, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना। मतलब ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में जब हम लिखते थे, ये अंश होता था, ये हर होता था, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होती थी, डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी जो है ज़ीरो नहीं हो सकती थी, ठीक है। डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती थी। तो ये हमने रेशनल नंबर में स्टडी किया हुआ है, इसके एग्जाम्पल देखे, इसके क्वेश्चंस देखे हैं सारे। तो अब आगे जो है फर्दर हम लोग ये देखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक। सपोज कीजिए, अब मैं आपको इरेशनल नंबर के बारे में बता रहा हूँ। इरेशनल नंबर जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जिसको हम लोग इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, ठीक है। हम लोग जो है इस फॉर्मेट में जिन भी नंबर्स को नहीं लिख पाएंगे वो सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे। मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, और क्यू जहाँ पे जीरो हो सकता है, ऐसे सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स होंगे। अब यूजुअली क्या होंगे, एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जांपल्स में जैसे रूट वाले सारे नंबर है ना, स्क्वायर रूट वाले सारे नंबर है, √3 हो गया, √2 हो गया, है ना, √5 हो गया। इस टाइप के जो भी रूट्स में आते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। साथ ही साथ में जो एल्गोरिथमिक वैल्यूज जो होती हैं, जैसे पाई हो गया, है ना, पाई को भी हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली चलती जाती है। पाई की वैल्यू अगर किसी भी बच्चे को पता होगी तो वो होती है 3.14। ये आगे चलते जाती है ना, ये 3.14 ही नहीं है खाली, यहाँ से आगे ऐसे चलते जाती है। तो ये इरेशनल नंबर है ना, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख ही नहीं सकते। अगर मान लो इसके नीचे 1 भी लिख देते हैं तो भी कोई वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं। तो बस ये इरेशनल नंबर्स में आते हैं। साथ में जो भी डेसिमल वाली वैल्यूज़ है, 1.432, 1.6271, 0.456, ये सारे के सारे जो है इरेशनल नंबर्स आएंगे, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि इसके लिए तरीका दिया है कि इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करना है, वो भी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। तो अपरिमेय संख्याएं जिनको बोले तो वो इस रूप में होती हैं कि जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होती है, ठीक है। वो सारे के सारे जो है हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, हाँ। सेकेंड चीज़ आती है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक। अभी तक हमने बहुत टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े हुए हैं। नंबर सिस्टम में हमने इंटीजर्स पढ़ा है ना, होल नंबर्स पढ़े हैं ना, होल, और साथ ही साथ में हमने ये देखा, रेशनल नंबर्स देखा, नेचुरल नंबर्स देखा। ये सारे नंबर सिस्टम हमने पढ़े हुए हैं। तो नंबर सिस्टम में एक और चीज़ आती है जिसको हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक। रियल नंबर्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
रियल नंबर्स वास्तविक संख्या, ठीक। अब नाम से हिंदी मीडियम वालों को समझ में आएगा कि रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट इमेजिनरी, ठीक है। ऐसे नंबर जो एग्जिस्ट करें, जिनको लिखना आसान हो। इमेजिनरी का मतलब समझ लीजिए रूट ओवर ऑफ -1, रूट ओवर ऑफ -1 है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ना। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि माइनस में है, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। -1 में रूट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो वो सारे इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। रियल नंबर्स में वो सारे नंबर्स होंगे जिसका कोई वैल्यू एग्जिस्ट करता हो, जिसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, तो वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स होंगे। और इसको हम लोग कैपिटल R से शो करते हैं, ठीक है। रियल नंबर और दोज नंबर्स वो वैल्यूज आर एग्जिस्टेड इन द नंबर सिस्टम, ठीक है। किसी भी नंबर सिस्टम में जिनके भी मान जो है, मान अगर है, तो वो नंबर सारे जो होंगे, वो अंक सारे जो होंगे, वो वास्तविक संख्याएं होंगी, जिनको हम परिभाषित कर सकें, जिनको हम डिफाइन कर सकें। वो सारी के सारे नंबर जो हैं वास्तविक संख्याएं होंगी। ये सारे आप जो देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो है आपके रियल नंबर्स ही आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, रियल नंबर्स में एक तो आपका इर्रेशनल नंबर भी आता है, दूसरा आता है आपका रेशनल नंबर, ठीक। इर्रेशनल और रेशनल नंबर दोनों मिला के ही रियल नंबर्स बनते हैं। मतलब इसमें हम लोग अब यहाँ पे देखिए, तो जैसे ये 1.432 लिखा हुआ है ना, √3 है। इसके अलावा 3/5 -4/2, ये सारे के सारे जब हम लिखेंगे एक साथ सेट में, तो वो सारे रियल नंबर्स होंगे। इन रियल नंबर्स इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स आर एग्जिस्टेड, ठीक है। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जिनमें आती हैं, वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट की एक्सरसाइज जो 1.2 है, वो बेस्ड है हमारा किसी भी रूट वाली नंबर को जो है, रूट वाले नंबर को जो है, उसको हमको नंबर लाइन में शो करना है। इसके पहले हम लोग नॉर्मली नंबर लाइन में दिखा देते थे किसी भी नंबर को, माइनस हो या प्लस हो या रेशनल फॉर्म में हो, उसका देखा हुआ है तरीका हमने पिछली क्लासेस में। लेकिन रूट वाले नंबर को हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये बड़ा सवाल है कि रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो आता है ना, वो पाइथागोरस थ्योरम आता है, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके थ्रू फिर आपको समझाता हूँ मैं। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि लोकेट √2 है ना, √2 ऑन नंबर लाइन। मतलब √2 जो है उसको हमको नंबर लाइन में शो करना है कि नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, ठीक है। वर्गमूल 2 हिंदी में जिसको बोलते हैं कि वर्गमूल 2 को आप नंबर लाइन में शो कीजिए। तो इसको शो कैसे करेंगे, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं कि रूट वाले जितने भी नंबर आते हैं, स्क्वायर रूट वाले जितने भी नंबर आते हैं, उसको शो कैसे करना है। अच्छा, इस चीज़ के पहले ना मैं आपको बता देता हूँ कि जो रूट के अंदर जो भी वैल्यू होल्ड करती है, ठीक, रूट के अंदर जो भी वैल्यू होल्ड करती है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करती है। मतलब रूट के अंदर 2 हो गया तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ये नेगेटिव वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जो -1 लिया है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। -1 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करती है। अब √2 जो है इसको हम लोग नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे इसको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं। आपको अगर पाइथागोरस थ्योरम पता होगा तो बेसिकली राइट एंगल पे बनता है पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा कुछ है ना, जहाँ पे ये आपका बेस होता है, ठीक, हिंदी में इसको आधार बोलते हैं, ठीक। ये आपकी हाइट होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लंब, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले। और ये आपका जो होता है, ये आपका होता है डायगोनल या हाइपोटेनियस, है ना, ये आपका हाइपोटेनियस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है इन दोनों के सम के। इन दोनों का सम जब हम करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर का सम हम जब करेंगे, बेस का स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर का जब हम सम करेंगे, तो हाइपोटेनियस के इक्वल आता है ना। यानी कि ये कुछ ऐसा होता है, h² = b² प्लस l², सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, हाइट स्क्वायर है ना, तो HE लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। हाइट का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनियस के, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग जो है नंबर 2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लीजिए ये नंबर √2 जो है, ये √2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, √2 को मैं लिख सकता हूँ 1² + 1² है ना, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो अल्टीमेटली मेरे को क्या देगा, √2 ही दे देगा ना।
तो बस यही प्रॉपर्टी को यूज़ करना है और ऐसे ही ब्रेक करना होता है, रूट वाले नंबर्स को ऐसे ही ब्रेक करना होता है। मैं एक और एग्जांपल लूँगा, उसमें भी आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है। तो मान लीजिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा, तो अब देखिए इसको यूज़ क्या करेंगे। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बना लीजिए, ये कोई नंबर लाइन हो गई, ठीक है ना। अब ये क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही रिटर्न करेगा तो मैं पॉजिटिव साइड में ही लूँगा। तो मैं स्टार्ट क्या करूँगा, ज़ीरो, मेरा ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए ये पहला वन जो है ना, ये हमारा बेस है, तो हम बेस के लिए इसको बेस लाइन मानेंगे, इस वाले वन को हम लोग बेस लाइन मानेंगे। तो ज़ीरो पे वन पे मैं जो है एक मार्क करूँगा, इसको मैं नेम कर दूंगा ए, ठीक है। ये हमारा वन पे जो है ए मार्क हो गया, ठीक। इतना काम हो गया। सेकंड काम क्या करना है, ये जो सेकंड वाला वन है ये हमारा है हाइट, ठीक है। ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइट है। तो अब मैं ये वन पे जो है ना, ये वाले वन पे ये हाइट को, ये हाइट लेके जो है, इतने हाइट की यूनिट लेके जो है मैं एक परपेंडिकुलर खींचूंगा, 1 यूनिट की एक परपेंडिकुलर खींचूंगा। चाहे तो 1 सेंटीमीटर का आप ले सकते हो, मैं यहाँ पे सिंपली 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी 1 यूनिट हो गई, ठीक है। अब ये 1 यूनिट हो गई है ना, और ये वाली 1 यूनिट हो गई है, ठीक। ये बेस है, ये हाइट है, ये 1 यूनिट हो गई, ये 1 यूनिट। अब कुछ नहीं करना है, ये ओ को और इससे इसको मिला देना है, ठीक। इससे इसको मिला देना है और इसको अपन बी नेम दे देते हैं, ठीक है। इससे इसको मिला करके हमने इसको क्या किया, बी नेम दे दिया। अब ये जो वैल्यू आई ना, ये वाली, ये हमारी √2 है, ठीक। बस इतना ही काम रहता है। देखिए क्या किया मैंने, पहले √2 को ब्रेक किया इक्वल पार्ट्स में, है ना, बेस और हाइट के फॉर्मेट में। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 ही देगा, है ना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 + 1 2 देगा। तो एक को मैंने बेस माना, एक को मैंने हाइट माना। मैंने नंबर लाइन पे 0 लिया और बेस के लिए मैंने 1 पे मार्क किया पॉइंट ए, ठीक है। बेस पे मैंने 1 पे मार्क किया पॉइंट ए। सेकंड क्या किया, हाइट वाली वैल्यू ली। सेकंड हाइट वैल्यू क्या की, हाइट लेके मैंने क्या किया, 1 यूनिट का हाइट लिया या परपेंडिकुलर लिया। फिर मेरे को एक नया पॉइंट मिल गया, उसको मैंने जो है इससे मिला लिया, ठीक। तो ऐसे आप जो है रूट वाले नंबर को, स्क्वायर रूट वाले नंबर को जो है शो कर सकते हैं किसी भी नंबर लाइन पे, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक। प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहे हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आप चाहे तो करके देख भी सकते हैं कि इसकी इक्वल आएगी कि नहीं आएगी। बिल्कुल इसके इक्वल देती है वो, √2 के इक्वल, ठीक। अब ये जो हो गया ना, ये 1 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आपके पास एक क्वेश्चन है ना, ये एक बेसिकली आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लिया है। लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। अच्छा, √2 को तो तोड़ना आसान था कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करके तोड़ लिए। अब √3 को कैसे तोड़ेंगे, ये क्वेश्चन है ना, कि √3 को हम लोग ब्रेक कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अगेन हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं, है ना, इक्वल करने वाले हैं हम लोग कोई वैल्यू को लेके। तो अब मैं √3 को कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं √3 को √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। क्या ये मेरे को √3 ही नहीं देगा। देखिए ये √2 और ये 2 है ना, √2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर अगर लिखा हो और अंदर में √2 हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये अल्टीमेटली मेरे पास 2 आ गया, है ना, प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 + 1 √3। ये वाला रूट तो है ही, ये कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन ये वाला रूट इस स्क्वायर के साथ में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैं इसको लिखा हूँ, ठीक। √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 बचेगा, और ये 1 स्क्वायर का 1, 2 + 1 3, √3। अब अगेन मैं नंबर लाइन पे, अब क्योंकि ये देखिए ये √2 नहीं है, अब ये 2 है ना, तो हम नंबर लाइन खींचेंगे, है ना। पिछले बार क्योंकि हमारी बेस 1 थी तो हम लोग 1 पे मार्क कर रहे थे। इस बार हमारी बेस क्या है, इस बार हमारी बेस 2 है, तो हम लोग 2 पे जाएंगे। तो 0 1 2 यहाँ कहीं पे होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना। तो 2 यहाँ कहीं पे हो गया। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मेरा बेस, ये मेरा हाइट, 1 यूनिट की मैं हाइट में परपेंडिकुलर डाल लूँगा, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ए है ना, ये मेरा पॉइंट आ गया, ये 1 यूनिट का, और ये वाला पॉइंट बी आ गया, है ना। अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे 1 को बी से मिला देना है, ठीक है, सॉरी ओ को बी से मिला देना है। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आई हाइपोटेनियस की, ये आई है हमारे पास √3, ठीक। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ में आया। मैं तोड़ा हूँ, उसके बाद इसको नंबर लाइन पे शो किया हूँ। मैं इसको आधार माना हूँ, इसको लंब माना हूँ, ठीक है। ये अपना आधार हो गया,
ये अपना लम्ब हो गया, ठीक। और ये √3 हमारा जो है नंबर लाइन पे आ गया, ठीक। इतना ही काम करना है आपको इसमें। और ये एक्सरसाइज भी पूरा 2 ही क्वेश्चन आए हैं एक्सरसाइज में इसके, तो ये आप एक्सरसाइज 1.2 बना सकते हैं इसको। आपको होप ये वाली समझ में आई होगी वीडियो कि नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं ना। 1.2 में उतना कुछ है नहीं, आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी आएगा। 1.2 में करा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूँ मैं, उस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, लोकेट √4 ऑन नंबर लाइन, ये आपका होमवर्क है, आपको इसको करना है, ठीक है। आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा, आप लोग को ये समझ में आया होगा अगर ये वीडियोस, तो आप लोगों से ये बन जाएगा कि लोकेट √4 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इसका, एक्सरसाइज 1.2। और स्टे ट्यून तब तक के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो हर बच्चे तक पहुंचाइए। और ख़ुद भी जो है आप एक बार ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, नहीं होता तो मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बता दूंगा। ओके, स्टे ट्यून।